अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि है 17.3। हम पहली एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट तीसरी करवा रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पास पेपर उठा के देखें, जितने भी सवाल आए हैं वो इसी तीसरी एक्सरसाइज से क्या हुए आए हैं, तो हम वही करते हैं डायरेक्ट। अच्छा, इस सवालात में हमें प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। जैसे कि पहले सवाल में लिखा है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या करना है, वेरीफाई करना है दिए गए सेट्स का। तो पहला जो हमारे पास सवाल है उसके दो पार्ट्स हैं, तो मैं इसका दूसरा पार्ट करवाती हूँ। उससे पहले हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सरसाइज है हमारी 17.3 और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहता है कि ए यूनियन बी बराबर होता है भाई बी यूनियन ए के। यानी अगर मैं ए यूनियन बी मालूम करूं तो वो बराबर आएगा बी यूनियन ए के, राइट। और अगर मैं इंटरसेक्शन का बोलूं कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कहता है ए इंटरसेक्ट बी बराबर होगा बी इंटरसेक्ट ए के, राइट। हमने क्या करना है, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों जगह का मालूम करना है, एक दूसरे के वो इक्वल आएंगे, हम बताएंगे भाई ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसका दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। दो सेट दे रहे हैं हमें। एक है पी जो कह रहे हैं कि भाई इसके एलिमेंट्स हैं एक्स और एक्स बिलोंग करता है इंटीजर से, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, राइट। और दूसरा सेट है हमारे पास क्यू। क्यू के एलिमेंट दिए हैं उसमें y, और y कह रहे हैं कि भाई वो बिलोंग करते हैं हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर से, एंड y इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, राइट। यहाँ पे हमें दो सेट्स दिए हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में अब हमने इनको लेकर आना है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में लिख लेते पहले इनको। देखिए भाई क्या बोल रहा है कि x उसके एलिमेंट्स हैं और x बिलोंग करता है इंटीजर से, और रेंज कहाँ तक दे रहा है कि भाई -3 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। तो -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, -2। हम लिखेंगे भाई -2। फिर उससे बड़ा होता है -1, फिर होता है 0, 1। अच्छा, हमने 3 से क्या करना है, छोटे। तो 3 से जो छोटा होता है पॉजिटिव में वो आता है भाई 2, राइट। मतलब 3 से छोटे सारे नंबर जितने भी लिखने हैं तो वो लास्ट कहाँ तक आता है हमारे पास, 2 तक, तो हमने लिख लिया। तो क्यू की बात करते हैं। क्यू क्या बोल रहा है, देखिए उसको बोल रहा है वाई इसके एलिमेंट्स है और वाई बिलोंग करता है पॉजिटिव इवन नंबर से, और वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू है 4 के। इवन नंबर्स की बात बोल दी इसने, वो भी सारे पॉजिटिव। तो वो बोल रहा है कि भाई 4 से, पहली बात ये छोटे हैं, 4 से हमारे पास जो छोटा नंबर होता है वो होता है 2, तो हम लिखेंगे भी यहाँ पे 2। फिर बोल रहा है इक्वल टू है 4 के, तो हम 4 भी यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बन गया हमारे पास क्यू सेट। अब हम बात करते हैं पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन भी बराबर होता है बी यूनियन के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। अच्छा, यहाँ पे पी है तो हम लिखेंगे भाई पी यूनियन क्यू। पी सेट है हमारे पास -2, -1, 0, 1, 2, और क्यू सेट है 2, 4। हमने बनाना है इसका यूनियन, इनमें भी इसको तरतीब से करके लिखना है। तरतीब से करके कैसे लिखेंगे भाई, सबसे छोटा इसमें -2, जैसे हम तरतीब से जब हम लिखेंगे तो आएगा -2, फिर है -1, 0, 1, 2 और 4। ये हमने क्या करा है, इसको तरतीब से करके लिख लिया। राइट हैंड साइड पे बोल रहा है बी यूनियन ए, यानी क्यू यूनियन पी हमने मालूम करना है। अब दोनों के आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम आने चाहिए, राइट। अब देखें क्यू साइड है हमारे पास 2, 4 और पी साइड है -2, -1, 0, 1। हमने इनको क्या करना है, वही काम बिल्कुल तरतीब से करके एक जगह पर लिखना है हमने यूनियन बनाकर। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -2 से, फिर आएगा -1, 0, 1, 2 और 4। अब देखें हमारे पास दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल आई हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन था वो वेरीफाई हो गया है। दूसरा काम करते हैं जो कि इसने इंटरसेक्शन का बोला था। तो इंटरसेक्शन में क्या बोला था भाई इसने,
पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्ट बी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी इंटरसेक्ट क्यू। पी साइड देखते हैं, -2 -1 0 1 2, और हमारे पास क्यू सेट है 2 4। इंटरसेक्ट यानी दोनों में कौन से एलिमेंट्स हमारे पास सेम है, तो देखें सेम हमारे पास सिर्फ 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी एलिमेंट नंबर कोई भी सेम नहीं है, तो हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, हमने लिख लिया भाई 2, ब्रैकेट क्लोज। ये तो होगा ही लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, बी इंटरसेक्ट ए, यानी क्यू इंटरसेक्ट पी। तो भाई अब क्यू और पी के दरमियान देखते हैं, दोनों सेट्स ये रहे, दोनों सेट्स में हमारे पास जो सिर्फ सेम एलिमेंट है वो है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, तो ये वाला जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी ये भी वेरीफाई हो गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी हमने वेरीफाई कर ली और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल कह रहा है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। बिल्कुल सेम उसी तरीके से दो पार्ट दिए हैं हमें इस सवाल के, और कह रहा है हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या करना है, मालूम करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन की बात करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दरअसल है क्या, तो वो लिखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं यूनियन के बारे में। देखिए भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहती है कि ए यूनियन, फिर ब्रैकेट में होता है बी यूनियन सी, बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ये है हमारे पास यूनियन की प्रॉपर्टी। और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अब देखते हैं। सिंपल, आप जहाँ पे यूनियन है अब यहाँ पे हमारे पास अब आ जाएगा इंटरसेक्ट, यानी ए इंटरसेक्ट फिर ब्रैकेट में होगा बी इंटरसेक्ट सी, इक्वल यहाँ पे है ए यूनियन बी, यहाँ पे आ जाएगा भी ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। कोई एक याद करें, दूसरी खुद ब खुद याद रहेगी, वही वाला काम यहाँ पे भी है। तो अब हमने ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं इनको वेरीफाई करना है हमारे दिए गए सवालात से। तो हमारे पास दो सवालात हैं इसमें, तो मैं पहला पार्ट इसका करवाती हूँ। ये लिख दिया भी मैंने दूसरे सवाल का पहला पार्ट। अब पहले काम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन, फिर है ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग डालते हैं। सॉल्व करने हमने ए पहले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पहले हम मालूम करते हैं। अब देखें भाई बी सेट ये रहा, सी सेट ये रहा, तरतीब से करके लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे यानी 1 से, तो 1, फिर क्या लिखेंगे हम दोनों में, देखें 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, फिर 5 है 5 लिखते हैं, फिर आ रहा है हमारे पास 10 10 लिखेंगे, देन 15 एंड 20। ये हो गया हमारा बी यूनियन सी मालूम। अब क्या करना है, बी यूनियन सी मालूम हो गया, अब मालूम करना है ए यूनियन और बी यूनियन सी। तो भाई लिखेंगे हम ए यूनियन, ब्रैकेट में आ गया बी यूनियन सी। ए सेट हमारे पास ये रहा और बी यूनियन सी हमारे पास मालूम हो चुका है। तब इनको तरतीब से करके लिखना है हमने यूनियन बना के। तो क्या लिखेंगे भाई 1, फिर 2, 4 है 4, 5, 10, 15 एंड 20। राइट, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, सेम इसी तरीके से काम होगा। पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे, तो ए यूनियन बी मालूम करते हैं। देखें भाई ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, तरतीब से करके लिखना है। तो 1 से स्टार्ट होता है 1, फिर है 2, 4, 5, ये तो सब ऐसे ही रहेंगे। फिर दोनों में देखें 10 भी है तो 10 लिखेंगे, 15 एंड 20। ये लिख लिया ए यूनियन बी। अब क्या करना है, ए यूनियन बी तो मालूम हो गया, अब मालूम करना है यूनियन सी। तो ये ए यूनियन बी ब्रैकेट में, फिर यूनियन सी। ए यूनियन बी है हमारे पास, सी सेट हमारा ये रहा। अब इन दोनों का भी क्या करना है, हमने यूनियन लेना है। यूनियन लेते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, तरतीब से करके लिखना 1, 2, 4, 5 एंड 15 एंड 20।
ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब देखते हैं भाई दोनों सेम है कि नहीं। देखें अभी 1 2 4 5 10 15 20, 1 2 4 5 10 15 20, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आ रही है, बिल्कुल इक्वल आ रही है। हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी वो वेरीफाई हो चुकी है। अब हम दूसरे काम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पहले मालूम करेंगे फिर राइट हैंड साइड, तो वो लिखते हैं अब हम। अब इंटरसेक्शन के लिए करते हैं। इंटरसेक्शन में पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए काम करते हैं, पहले मालूम करेंगे ब्रैकेट, यानी बी इंटरसेक्ट सी। तो भाई देखें बी सेट ये रहा, सी सेट ये है, इन दोनों में हमारे पास क्या एलिमेंट्स जो है सेम है। 5 इसमें है, इसमें भी ये हमने लिख लिया। फिर 10 इसमें है, इसमें भी ये हमने लिख लिया। बाकी एलिमेंट्स देखें 15 इसमें, इसमें नहीं है, 20 इसमें, इसमें नहीं है, फिर 1 2 इसमें है, इसके अंदर नहीं है। तो हमारा जो सेट बी यूनियन बी इंटरसेक्ट सी था वो यहीं पे हो गया मुकम्मल। हमने क्या मालूम करा, बी इंटरसेक्ट सी, राइट। अब हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी करके। तो लिखते हैं हम ए इंटरसेक्ट ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी। ए और बी इंटरसेक्ट सी में से क्या करना है, हमने इंटरसेक्ट मालूम करना है। बी और बी इंटरसेक्ट सी ये रहा, और ए जो सेट था वो ये है। अब इन दोनों सेट्स में से हमने सेम एलिमेंट्स देखने हैं। देखिए भाई 1 2 4 इसमें है, इसके अंदर नहीं है। 5 सेम है दोनों में, तो मैंने लिख लिया 5। फिर 10 इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने लिख लिया 10। अब देखिए 20 इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यानी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो किसके बराबर आई है, 5 10 के। अब हम काम करते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या है भाई, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी ए इंटरसेक्ट बी। देखें भाई इन दोनों में जो सेट्स हैं इनमें क्या क्या चीजें सेम है। 1 2 4 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। 5 सेम है, हम लिखेंगे भाई 5 कॉमा 10 इसमें भी है, इसमें भी है, हमने लिख लिया 10। 20 इसमें है और इसमें भी है, तो हमने लिख लिया भाई 20 भी लिख लिया। तो यानी ए इंटरसेक्ट बी किसके बराबर आ रहा है, 5 10 एंड 20 के। अब क्या मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी। ए इंटरसेक्ट बी तो आ गया, और सी सेट हमारा ये रहा। अब इन दोनों में से देखना है कौन से हमारे पास एलिमेंट सेम है। 1 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 सेम है, हमने लिख लिया भाई 5। 10 इसमें भी है, इसमें भी है, 10 लिखेंगे। देखिए अब 20 इसके अंदर है, इसके अंदर मौजूद नहीं है, वरना हम 20 भी लिखते हैं। तो हमारा ये सेट यहाँ पे ही मुकम्मल होता है। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या आई है भाई, राइट हैंड साइड हमारी आई है 5 10, और लेफ्ट हैंड साइड आई थी हमारी 5 10। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पार्ट है इसका वो भी हल होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 के उसने दो पार्ट दिए हैं। कह रहे हैं भाई पहले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने वेरीफाई करवाना है, और दूसरे पार्ट में हमने मालूम करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। दोनों पार्ट्स हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, और दो ही इसके क्या दिए हैं, सवालात दिए हैं। तो मैं इसका करवाती हूँ अब दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट करने से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहते हैं कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी, राइट। ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्ट बी ए यूनियन सी के। ये है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की देखते हैं हम। अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में क्या फर्क होगा भाई, यहाँ पे यूनियन में इधर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्ट। जहां पे इंटरसेक्ट वहां पे यूनियन। तो क्या बनेगा भाई ए
इंटरसेक्ट बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए यूनियन इंटरसेक्ट सी है, राइट। तो आप एक याद करें, वही बात यहाँ पे भी दूसरी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। जैसे आप यूनियन और इंटरसेक्शन की बात याद कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो आपको खुद ब खुद क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी दूसरी वाली याद हो जाएगी। तो अब इसका जो मैं दूसरा पार्ट करवाने का कह रही थी, फिर दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें 3 सेट्स दी हैं। ए जो कि बराबर है नेचुरल सेट के, बी जो कि बराबर है प्राइम नंबर्स के, और सी जो कि बराबर है यहाँ पे होल नंबर्स के। ये 3 यहाँ पे हमें भाई सेट दिए हैं, और तीनों का क्या बोल रहा है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों के करनी है, वेरीफाई करनी है। तो हम पहले काम करते हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के लिए। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट सी। ए किसके बराबर है, नेचुरल्स के, मैंने लिखा भाई नेचुरल्स। फिर है यूनियन, मैंने लिखा यूनियन। फिर बोल रहा है ब्रैकेट में बी इंटरसेक्ट सी, बी यानी प्राइम नंबर्स, इंटरसेक्ट सी यानी होल नंबर्स। अभी यहाँ पे भाई नेचुरल प्राइम होल की क्या बात बोल रहा है भाई, ये देखते हैं हम पहले। देखें, नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो हम लिखते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ऐसा ही होता है, ये सारे मैंने नंबर्स लिख दिए। अब वो बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई P इंटरसेक्ट होल नंबर्स का W, यानी प्राइम नंबर्स और होल नंबर्स का हमने क्या करना है, इंटरसेक्ट मालूम करना है। अब देखिए प्राइम नंबर्स हैं ये और होल नंबर्स हैं ये, इन दोनों का इंटरसेक्ट, यानी इन दोनों में से जो सेम नंबर्स हैं, हमने जो सेम एलिमेंट्स है वो लिखना है। तो देखिए इन दोनों में सेम क्या क्या है, पहली बात 2 सेम है, मैंने लिख दिया भाई 2। फिर 3 दोनों में सेम, मैंने लिख लिया 3। 5 दोनों में सेम है, मैंने लिखा 5। फिर 7 दोनों में सेम है, मैंने लिखा 7। अब अगर आगे 8 9 10 11 तो 11 भी आता, 13 भी आता। तो ऐसे करके मेरे पास वापस कौन सा सेट बन रहा है, प्राइम नंबर्स का ही मेरे पास सेट बन रहा है। यानी इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्ट लूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, प्राइम नंबर्स ही आएगा। तो ये नेचुरल ऐसी रहा, यूनियन भी ऐसी रही, इन दोनों का आंसर क्या है, प्राइम। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पी, राइट। अभी तक अभी देखिए नंबर्स में दे रहा था, अभी इन्होंने सिर्फ अल्फाबेटिकली दिया है। तो अब देखिए ये नेचुरल और यूनियन प्राइम नंबर्स का क्या करना है, हमने यूनियन मालूम करना है। नेचुरल नेचुरल नंबर्स है हमारे पास ये, और प्राइम नंबर्स है हमारे पास ये, इन दोनों का यूनियन, यानी इनको तरतीब से करके हमने क्या करना है, यूनियन बना के लिखना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो वापस मेरे पास सेट कौन सा बनेगा, नेचुरल नंबर्स का सेट बन रहा है, ये देखें सेम। वापस क्या बना मेरे पास, नेचुरल नंबर्स का सेट बना। तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स यानी एम। ये हो चुकी है अभी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए क्या है हमारे पास, नेचुरल, यूनियन बी यानी प्राइम, फिर इंटरसेक्ट, फिर बोल रहा है ए यूनियन सी, ए यानी नेचुरल्स, यूनियन सी यानी होल नंबर्स, राइट। अब इन दोनों का भी हमने देखा, नेचुरल और प्राइम नंबर्स का यूनियन किसके बराबर आया था, नेचुरल नंबर्स के। तो हम वही काम करेंगे, अभी यहाँ पे लिख देंगे नेचुरल्स, क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स नेचुरल में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो वापस मेरे पास नेचुरल नंबर ही बनेगा। फिर ये इंटरसेक्ट ने लगा इंटरसेक्ट। अच्छा, नेचुरल और होल नंबर्स का हमने यूनियन बनाना है। देखिए नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ ये फर्क होता है, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर्स में, और नेचुरल में कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। बस यही फर्क होता है, इसमें सिर्फ एक नंबर ज्यादा होता है, 0 बस। तो अगर मैं इनका यूनियन बना रही हूँ, इनको एक साथ करके लिख रही हूँ, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, 0 से। तो फिर आएगा भाई ऐसे 0, फिर आएगा 1 2 3 4 5। मेरे पास वापस कौन सा सेट बन रहा है, होल नंबर का ही मेरे पास सेट बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा, राइट। अब इन दोनों का वो बोल रहा है इंटरसेक्ट मालूम करना है, यानी इन दोनों में से कौन कौन सा एलिमेंट सेम है, हमने वो लिखना है, सही है। अब देखें नेचुरल नंबर ये रहे, होल नंबर ये रहे, इन दोनों में से सेम क्या क्या है, 1 2 3 4 5, सारे सेम आ रहे हैं।
बस एक जीरो का फर्क आ रहा है क्योंकि जीरो होल नंबर में ज्यादा होता है, अभी बात बोली हमने। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्ट होगा वो किसके बराबर आएगा, नेचुरल्स के। किसके बराबर आएगा भाई, नेचुरल्स के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था वो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। ए सेट है नेचुरल्स, मैंने लिखा भाई, फिर है इंटरसेक्ट बी यानी प्राइम यूनियन सी यानी होल नंबर्स। देखते हैं भाई, ये तो रहा ऐसे ही नेचुरल नंबर्स का। इन दोनों का हमने यूनियन बनाना है, यानी प्राइम नंबर्स और होल नंबर्स का मैंने यूनियन बनाना है, उनको साथ करके लिखना है। तो जितने भी देंगे प्राइम नंबर्स हैं वो सब होल नंबर, इसमें होल नंबर्स में क्या होते हैं, आते हैं। तो अगर मैं इनका यूनियन बनाऊं तो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगी, लिखूंगी भाई जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलता जाएगा फिर वो। तो ये जितने भी प्राइम नंबर्स है वो होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। वापस मेरे पास कौन सा सेट बना, होल नंबर्स का। इसका आंसर आएगा भाई होल नंबर्स, राइट। अब इन दोनों का इंटरसेक्ट हमने देखा, अभी पिछले सवाल में ही देखा हमने बल्कि। तो क्या आ रहा था भाई, नेचुरल नंबर ही वापस आ रहा था। क्यों, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक जीरो का फर्क है, होल नंबर में जीरो आते हैं, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। वन से बाकी दोनों फिर स्टार्ट होके सेम ही चलेंगे। तो वापस मेरे पास कौन सा सेट बनेगा, नेचुरल नंबर्स का। तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स यानी एम, राइट। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड पे क्या है भाई, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। ए यानी नेचुरल नंबर्स, फिर इंटरसेक्ट बी यानी प्राइम नंबर्स, फिर है यूनियन ए यानी नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्ट सी यानी होल नंबर्स। देखिए भाई, नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स का हमने इंटरसेक्ट लेना है, यानी इन दोनों में से कौन कौन से सेम है। तो देखें, ये है नेचुरल नंबर्स, ये है प्राइम नंबर्स। सेम कौन कौन से, टू, मैंने लिखा था यहाँ पे भी शायद टू। फिर क्या है, सेम थ्री। फिर है फाइव, मैंने लिखा भाई फाइव। सेम सेवन, सेम है, फिर मैंने सेवन लिखा। ऐसे ही करके मेरे पास फिर आएगा 11, क्योंकि प्राइम नंबर में भी होता है और नेचुरल नंबर में। फिर आएगा 13, फिर आएगा आगे, और जैसे भी प्राइम नंबर होते जाएंगे वही आंसर हमारा बनता जाएगा। यानी सेट वापस कौन सा बन रहा है मेरा, प्राइम नंबर्स का। आंसर आएगा भी प्राइम नंबर्स। फिर यूनियन नहीं लिखा भी, यूनियन। अब नेचुरल और होल नंबर्स में हमारा कौन सा जो इंटरसेक्ट मालूम करें, कौन सा सेट बनेगा। देखिए भी आंसर चेक किया तो हमने क्या आया था, नेचुरल नंबर्स। हम यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल नंबर्स। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, वही यूनियन बनाना, सही है। इन दोनों का हम क्या मालूम करेंगे, यूनियन। तो इन दोनों का जब यूनियन आएगा तो वो किसके बराबर आएगा, देखिए प्राइम नंबर्स सारे ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, वन से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ऐसे ही करके हमारा क्या होगा, चलता जाएगा। यदि वापस मेरे पास कौन सा सेट बन रहा है, नेचुरल नंबर्स का। तो आंसर क्या आएगा भाई, नेचुरल नंबर्स। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हुई है, बिल्कुल इक्वल आई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन भी हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं, जो कि है चौथा सवाल। चौथा सवाल में कह रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। हमें डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। ये एक और आ गया, अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टीज देखी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। अब आ चुका है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में देखते हैं कि भाई ये होता क्या है। तो अभी यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं। डी मॉर्गन लॉ, दो लॉज होते हैं। पहले की बात करते हैं। पहला कहता है भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे पहली बात कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपको एक यूनिवर्सल सेट देगा और आपको एक सेट देगा, उसका नाम कोई भी लिख दे देगा, वो ए बी सी करके, राइट। अब यहाँ पे जिसका भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है उसको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट अगर वो दे रहा है 1 2 3 4, राइट, और ए सेट दे रहा है वो आपको 2 और 3, वो मालूम कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। यानी यूनिवर्सल सेट में से हमने ए को क्या करना है, माइनस। यानी ए कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, यू माइनस ए करके, राइट।
तो u में से हम a को माइनस करेंगे। अब जब मैं यहाँ से माइनस करूंगी तो 1 देखें यहाँ पे है, इसमें नहीं है, तो हम 1 लिख देंगे, यानी ये माइनस नहीं हुआ। 2 इसमें है, इसमें भी है, यानी ये माइनस हो जाएगा, तो 2 नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें भी है, तो हम ये भी नहीं लिखेंगे। फिर 4 इसमें है, तो हम ये लिख देंगे। इसके अंदर नहीं है, तो ये माइनस नहीं हुआ। अच्छा, अगर इसके अंदर और एलिमेंट्स हों और इसके अंदर खत्म हो चुके हों, तो हम ये वाले एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसमें से माइनस कर रहे हैं हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, राइट। तो हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो क्या बना, 1 4। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे लॉ की। दूसरा लॉ कहता है भाई, सिंपल है, यहाँ पे यूनियन है, उधर इंटरसेक्शन आ जाएगा, जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन आ जाएगा, यानी ये बनेगा ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। और वो सवाल में कह रहा है कि भाई डी मॉर्गन्स लॉ हमने वेरीफाई करने हैं। अच्छा, इसका एक ही पार्ट है और सेट्स दिए हुए हैं यू ए और बी का। यू सेट है हमारे पास 1 2 3, अच्छा ये 12 तक चलना है। फिर बी ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 6 एंड 12। बी सेट दे रहा है वो हमें 7 नंबर 2 4 6 8, राइट। ये यहाँ पे भाई हमें सेट दिए हैं और हमें बोल रहा है डी मॉर्गन्स लॉ हमने वेरीफाई करना है। तो हम दोनों लॉज एक वेरीफाई कर लेते हैं। पहला देखते हैं, पहले में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी, फिर है कॉम्प्लीमेंट। ये नहीं हमने पहले मालूम करना पड़ेगा, ए यूनियन बी, राइट। तो ए यूनियन बी मालूम करने के लिए हम ए यूनियन बी, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लिख रही हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 है, फिर है 2, सही है, 2 लिखेंगे, फिर यूनियन बना रहा है तो 3 आएगा, 4 आएगा, 6 है, फिर 8 है, फिर एंड में 12। ये हमने कर लिया, इसको तरतीब से पूरा करके लिख लिया, यूनियन बना लिया। अब हमने करना है इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। यू माइनस ए यूनियन बी करवाना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से इन सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे। इन सारे एलिमेंट्स को माइनस करवाएंगे, पूरे सेट को माइनस करवाएंगे। तो देखें, अगर मैं इसमें से माइनस करवा रही हूँ, 1 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 इसमें है, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, एक 5, क्योंकि देखें ये 1 से 12 तक लिखे हैं, तो 5 बचा एक, फिर 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा इसमें से, फिर 7 बचेगा, मैंने लिखा भाई 7, फिर 8 भी कैंसिल हो जाएगा, उसके अंदर भी है माइनस हो जाएगा, फिर उसमें आता है 9, हम लिखेंगे भाई 9, फिर 10 भी बचेगा, उसमें हम 10 लिखेंगे, 11 भी आएगा, 11 भी लिखेंगे। और देखें भाई 12 भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये हमारा सेट जो बना ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो क्या बना, 5 7 9 10 11, राइट। अच्छा देखें, अगर ये 12 तक एंड हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आता है, जैसे मैं बिल्कुल कह रही यहाँ पे आता 13 भी आ रहा होता, सही है, तो हम लेकिन 13 यहाँ पे नहीं लिखते, क्योंकि हम यू में से माइनस करवा रहे हैं, तो जितने यू के होंगे हम उन्हीं को लिखेंगे, सही है। तो हम इसलिए यहाँ पे 13 नहीं लिखेंगे। बिल्कुल समझा रही हूँ, अगर कोई आ जाए साथ। अच्छा, राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे है पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यानी यू माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए को क्या करेंगे, माइनस कर दें। 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस हो जाएगा, क्या बचा 5, हमने लिखा भाई 5, फिर 6 भी माइनस हो जाएगा, इसमें भी इसमें भी है, फिर आएगा 7, अच्छा यहाँ पे भी 8 भी है, फिर 8 लिखेंगे, 9 10 11 12 है दोनों में, तो ये भी हो जाएगा माइनस, यानी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या बना, 5 7 8 9 10 एंड 11। फिर बोल रहा है बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम कर रहे हैं। बी कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस नहीं और हम 1 लिखेंगे, फिर 2 माइनस हो गया, 3 माइनस में हम 3 लिखेंगे, 4 माइनस हो जाएगा, 5 लिखेंगे, फिर हम 6 भी माइनस हो जाएगा, दोनों में है, फिर लिखेंगे हम 7, 8 भी माइनस हो जाएगा, फिर हम लिखेंगे 9 एंड 11 एंड 12, राइट। तो ये हमने लिख लिया भाई, देखें हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या बना, 1 3 5 7 9 10 एंड 11 12, राइट। अब हमने मालूम करना है इन दोनों का इंटरसेक्ट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट
बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। इन दोनों में से जो जो एलिमेंट सेम है हम वो लिखेंगे। देखिए 1 इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे, 5 दोनों में सेम है हमने लिखा 5, 7 सेम है, फिर 9 सेम है, 10 सेम है और 11 सेम है, हमने यहाँ तक लिख लिया। अब देखते हैं कि भाई ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल आ रही हैं या नहीं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा 5 7 9 10 11, 5 7 9 10 11, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूव हो चुकी है राइट हैंड साइड के। तो डी मॉर्गन्स जो हमारा पहला लॉ था वो हमारा प्रूव हो चुका है, हमने वेरीफाई उसको कर दिया। अब हम दूसरे लॉ की तरफ आते हैं। दूसरे लॉ में क्या है, ए इंटरसेक्ट बी, लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्ट बी, फिर मालूम करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए बी सेट ये रहा, ए सेट ये रहा, इन दोनों में से सेम नंबर्स लिखना है। 2 सेम है पहली बात, हम लिखेंगे 2। फिर क्या सेम है हमारे पास, 4 सेम है, मैंने लिखा भाई 4। 6 सेम है, मैंने लिखा 6। इससे ज्यादा हमारे पास कोई एलिमेंट सेम नहीं है। ये तो हो गया हमारा इंटरसेक्ट। अब क्या मालूम करना है हमने इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे हम इस सेट को। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर रही हूँ तो क्या क्या नंबर आएंगे, 1 आएगा, 2 माइनस हो गया, फिर 3 आएगा, 4 माइनस हो गया, 5 आएगा, 6 माइनस हो गया, 7, ये सारे नंबर ऐसे आ जाएंगे 12 तक, 8 9 10 11 एंड 12। ये बन गया भाई हमारा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 8 9 10 11 12। अब हमने राइट हैंड साइड मालूम करनी है। राइट हैंड साइड पर सबसे पहले मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा पिछले उसमें ए कॉम्प्लीमेंट जो आया था वापस वही लिख सकते हैं, मैंने मिटा दिया अभी यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल सेम ही बनेगा। यूनिवर्सल में से क्या कर देते हैं हम इसको माइनस, तो क्या क्या माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 5, फिर 6 भी माइनस हो जाएगा, फिर बचे 7 8 9 10 एंड 11। ये बनेगा मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यूनिवर्सल माइनस बी करना है। तो 1 बचेगा यहाँ पे, 2 माइनस हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा, 6 माइनस हो जाएगा, 7 8 माइनस हो जाएगा, 9 10 11 एंड 12। ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, यूनियन बनाना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन तरतीब से करके हमने लिखना है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, फिर है 3, फिर 5 7 8 9 10 11 एंड 12। ये बना लिया मैंने इनका पूरा यूनियन। अब देखते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, यानी डी मॉर्गन्स का जो दूसरा लॉ था वो भी हमने वेरीफाई कर लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी ये वाली एक्सरसाइज भी। अगर आप लोगों को कोई और सवाल इस चैप्टर में से या इस एक्सरसाइज में से करवाने हों या जो समझ में ना आया हो तब आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम आपको वो भी समझा सकें। तो मिलते हैं अब अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।